हाय फ्रेंड्स, मैं परविंदर खारी। फ्रेंड्स, आज की हमारी गेम राहुल पंजी की वीडियो रिकमेंडेशन है और जो गेम उन्होंने सजेस्ट किया फ्रेंड्स वो है सन 2015 के नॉर्वे चेस टूर्नामेंट की। फ्रेंड्स, यहाँ मुकाबला था मैग्नस कार्लसन का जॉन लुडविग हमर से। शुरू करता हूँ यहाँ इस गेम को, जहाँ जॉन लुडविग ने D4 के साथ शुरू किया। D5 का रेस्पॉन्स यहाँ मैग्नस कार्लसन का आया। देन खेला गया C4 E6, देन नाइट F3 A6, बिशप आया G5 स्क्वायर पर F6, देन बिशप वापस आया D2 स्क्वायर पर, बिशप पर अटैक था। D टेक C4, देन E3, और वाइट ने अपने हिस्से का कम से कम सेंटर जितना एक्वायर करना था उतना लगभग कर लिया गया है। और डिलेड पॉन एक्सचेंज है इस C4 पॉन को लेकर, लेकिन अगर आप कहें कि यार इस पॉन को बचाने की कोशिश करूँ स्पेशली न्यू कमर्स के लिए, तो बचता नहीं है, क्योंकि आपने बी पॉन आगे पुश कर दिया, कोई प्रॉब्लम नहीं, ए पॉन आगे पुश होगा। अब आप चाहो तो जो मर्जी पॉन आगे पुश कर लो, उसको बिशप B7 जो मर्जी कर लो, तो ए टेक्स B5 रुक टेक्स A8, बिशप टेक्स A8, देन B3 जब होगा तो फाइनली सारा पॉन एक्सचेंज इक्वल हो ही जाएगा। खैर, चलते हैं जरा यहाँ से और नाइट C6 ब्लैक ने खेला, बिशप टेक्स C4 पॉन एक्सचेंज को इक्वल किया, बिशप D6, देन खेला गया E4, नाइट एट G गोज टू E7, और इसके बाद यहाँ दोनों साइड्स का कैसल आ गया क्वीन आई B3 स्क्वायर पर। और हाँ, दिक्कत है इस E6 पॉन के साथ। इलाज सिंपल है, क्वीन को D7 स्क्वायर पर लेकर आना, लेकिन यहाँ कार्लसन ने अपने किंग को मूव करना ज्यादा सही समझा। अब देखिए, ई पॉन तो बिल्कुल अटक गया ना, बिशप टेक C6 बिल्कुल होना ही होना है। लेकिन क्या सच में ऐसा हुआ है? नहीं, मैग्नस कार्लसन इतने आराम से फ्री पॉन देने वाले, वो भी सेंटर का, मतलब ही नहीं। बिशप टेक्स H2 चेक, किंग टेक्स H2, क्वीन D6 चेक, किंग H1, बिशप टेक्स E6, उल्टा क्वीन पर अटैक आ गया है। D5 फॉक लगी। अब ठीक है, आप कहेंगे यार फॉक लगी मजा आ गया, नहीं कैसे मजा आ गया? पहले यहाँ पर बिशप गया G8 स्क्वायर पर, पॉन अभी भी पिन है फिलहाल, तो आप हटा नहीं सकते, क्वीन हटानी पड़ी, क्वीन टेक्स A3, नाइट टेक्स A3, और उसके बाद ब्लैक ने अपने नाइट को लिया A7 स्क्वायर पर। ऐसा करने के बाद नाइट कोई बहुत पॉजिटिव स्क्वायर पर तो गया नहीं है। बिशप आया B4 स्क्वायर पर, दूसरे नाइट पर अटैक। लगभग व्हाइट बड़ी तेजी से यहाँ डेवलपमेंट कंप्लीट करता जा रहा है। ब्लैक कार्लसन ने अपने रुक को लिया E8 स्क्वायर पर, रुक अटैक गोज टू C1। इतनी देर में यहाँ सी मतलब सेमी ओपन फाइल में यहाँ पीस डेवलप हो चुके हैं। रुक अटैक गोज टू C8 के ऑप्शन को ब्लैक ने चुना, देन हुआ नाइट D4, और यहाँ से नाइट नहीं, मुझे नहीं लगता बिल्कुल जाएगा। F5 पहले खेला गया, F3 वाइट को करना पड़ा, F टेक्स E4, F टेक्स E4, और नाइट पूरी तरह से यहाँ वाइट के पास है, लेकिन बहुत स्ट्रांग है, आई डोंट थिंक सो। यहाँ नाइट G6 के ऑप्शन को चुना, और यहाँ पॉन पर अटैक है। क्या करना चाहिए? रुक E1, मुझे ऐसा लगता है। लेकिन अगर यहाँ से ये गेम आगे बढ़ेगी तो फिर C6 किया जा सकता है। खैर, बहुत कुछ है वहाँ पर करने के लिए। यहाँ वाइट ने डिसाइड किया कि ठीक है भाई, मुझे नहीं बचाना वो पॉन। उन्होंने अपने नाइट को रखा F5 स्क्वायर पर। अब नाइट F5 स्क्वायर पर क्या करने हैं फ्रेंड्स? ये मूव बिल्कुल है, चूंकि गेम देख चुका हूँ तो समझ में आ रहा है चेकमेटिंग थ्रेट जैसा कुछ है, लेकिन उसमें भी टाइम है। रुक टेक C4 खेला गया, बिशप आया C3 स्क्वायर पर, और यहाँ पर G7 पॉन पर अटैक है। आपको बिशप बाहर निकालना पड़ेगा, मतलब कार्लसन को। चलिए, दूसरा पॉन आप लेने को तैयार है, बिशप टेक्स D5, पॉन यहाँ ब्लैक को मिला, बिशप टेक्स G7 चेक, किंग के हटने के लिए जगह है, देन बिशप वापस आया D4 स्क्वायर पर। और फ्रेंड्स, एक और बेहतरीन मूव यहाँ हमर का, मतलब लुडविग का। अगले मूव में यहाँ पर ये चेकमेटिंग थ्रेट है। देखिए कैसे, कि कुछ भी मूव मैं ब्लैक के लिए चल देता हूँ तो नाइट H6 चेक और वो मीट होगा। तो ब्लैक कार्लसन के लिए यहाँ फोर्स्ड हो गया रुक टेक्स D4 करना। आपको एक्सचेंज सेक्रीफाइस देना ही पड़ेगा। नाइट टेक्स D4, बिशप टेक्स A2, पॉन लेने की कोशिश है, देन हुआ B3, और बिशप को यहाँ फंसाने की कोशिश है, लेकिन कार्लसन के सामने इतना आसानी से नहीं किया जा सकता। मुझे ऐसा लगता है कि C5 की ऑप्शन बुरी नहीं है। रिमूविंग द डिफेंडर, नाइट ही डिफेंड कर रहा है ना, हटा दो उसको। तो अगर यहाँ से गेम आगे बढ़ेगी तो नाइट हटाना पड़ेगा। उसके बाद बिशप टेक्स B3 होगा, नाइट फिर हटाना पड़ेगा। नाइट टेक्स C5 कर लो, मेटल एक्शन इक्वल रहेगा, पॉन पर डिफेंस भी जाएगा दूसरे वाले पर। खैर, रुक आया D8 स्क्वायर पर। आपने नाइट तो हटाया, लेकिन थोड़ा दूसरे अंदाज में। नाइट गया E6 स्क्वायर पर, रुक पर और पॉन दोनों पर ही दिक्कत आ गई। अब तो रुक आया D2 स्क्वायर पर। कोशिश है कि किसी तरह से बिशप को ऐसे स्क्वायर पर पहुंचा दे जो परेशानियां खड़ी करे यहाँ वाइट की गेम में। मुझे तो रुक टेक्स C7 की ऑप्शन बुरी बिल्कुल नहीं लग रही है। देखिए, अगर यहाँ से आप इस गेम को आगे बढ़ाएंगे, बिशप टेक्स B3 होगा, ब्लैक और वाइट दोनों के नाइट लगभग गेम से बाहर खड़े हैं।
रुक G7 चेक खेल लो, किंग H8 कर लो, उसके बाद अरे नाइट है, नहीं तो चेकमेट हो जाती ना। पर कोई बात नहीं, मत करो चेकमेट, F7 स्क्वायर पर ले जाओ, उसके बाद कर लो चेकमेट, क्या दिक्कत है। खैर, यहाँ खेला गया रुक C3। अब पॉन को डिफेंस करने का फायदा क्या है यार। रुक आया E2 स्क्वायर पर, नाइट पर अटैक है, नाइट ये गया F4 स्क्वायर पर, दोबारा रुक पर अटैक बना। रुक B2, पॉन को अब बचा नहीं सकते। नाइट टेक्स G6, H टेक्स G6, देन रुक टेक्स C7 पहले ही हो सकता था, लेकिन नहीं हुआ, कोई बात नहीं। फ्रेंड्स यहाँ इस पॉइंट पर बिशप टेक्स B3 मुझे ठीक ठाक ऑप्शन लग रही है। यहाँ ज़्यादा से ज़्यादा क्या होता है, आप यहाँ इस बिशप को सॉरी पिन कर सकते हैं, रुक टेक्स B7, और लेकिन उसके बाद यहाँ ब्लैक नाइट B5 कर लेगा। था यहाँ पर निकलने का रास्ता, लेकिन यहाँ खेला गया रुक टेक्स B3, और रुक टेक्स B3 होने के बाद यहाँ रुक आया D1 स्क्वायर पर, और अगले मूव में है ये चेकमेट की थ्रेट। क्या कोई तरीका है बचाने का। नाइट C6 के ऑप्शन को चुना गया, क्या तरीका है, कोई तरीका ही नहीं है। फाइनल मूव था यहाँ जॉन लुडविग हेमर का, रुक D7, और यहाँ इस मूव के बाद फाइनली ब्लैक को रिजाइन, मतलब मैग्नस कार्लसन को रिजाइन करना पड़ गया। फ्रेंड्स कोई तरीका है इस चेकमेट से बचने का, मुझे तो लगता नहीं है। दोनों रुक्स ऐसे फंसे हुए हैं, कुछ नहीं किया जा सकता। तो फ्रेंड्स उम्मीद है आप सभी लोगों को भी ये गेम जरूर पसंद आई होगी। तो आप लोग इस वीडियो को लाइक शेयर, यूट्यूब चैनल को प्लीज सब्सक्राइब जरूर करें, कमेंट सजेशन का मुझे बेहद इंतजार रहेगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग, बाय फॉर नाउ।